वहाँ पे उस्मान किसी बच्चे के पास पेंसिल, कॉपी और बुक नहीं है। वहाँ पे हर वो कैसा स्कूल है जिसमें न पेंसिल न बुक्स बच्चों के पास है ही नहीं? एग्जैक्टली। ये तो फिर स्कूल स्कूल तो इसे हम स्कूल कह ही नहीं नहीं हुआ, सकते। बिल्कुल। वो तो क्या है फिर, वो बेसिकली फ्यूचर का स्कूल है जी। उनकी वाइफ्स का उनका से गिला होता है कि उन्हें टाइम नहीं देते, तो वो क्या कर सकते हैं कि जी चैट जीपीटी से बड़े अच्छे अच्छी शेर व शायरी करवा सकते हैं, और चैट जीपीटी से कॉपी करके आप अपनी बेगमात को भेज सकते हैं, जिससे उनका गिला भी उतर सकता है। तो ये साथ एक थोड़ा सा बड़ा नुस्खा था। ये तो ऐसा नुस्खा बता रहे हैं कि मैरिड और अनमैरिड दोनों इससे फायदा हाँ, उठा दोनों सकते फ़ायदा हैं। उठा सकते हैं। इसी तरह से चैट जीपीटी से पूछो कि व्हाट शुड आई वेयर, मेरी मेरी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, मेरी सोशल मीडिया कैसा होना चाहिए, लिंक्डइन कैसा होना चाहिए। आप सिर्फ सवाल करने वाले बनो। मैं आपको बताऊँ, आपको अगर एक हलाल गर्लफ्रेंड चाहिए ना, तो वो है बेसिकली आपकी एनी। उस्मान, मज़े की बात यह है कि वो स्कूल बना है स्लम्स में, मतलब झुग्गियों के बच्चे हैं वो सारे, जो कि इस टाइम जो है वो एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। मैं वो मिड जर्नी को यूज़ करके उसको प्रॉम्प्ट दे के बेसिकली अपना बहुत अच्छा जो है ना आर्ट बना सकते हैं, जो कि उनका कई लाख मतलब हज़ारों डॉलर में सेल होता है, जिसे आप लोग NFT कहते हैं, नॉन फंजिबल टोकन। जो मिड जर्नी से आपके NFTs बन रहे हैं ना इस टाइम, वो वन ऑफ द बेस्ट NFTs हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट उस्मान लक। आप देख रहे हैं जेन जी टॉक। आज मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलाने जा रहा हूं जिससे मैंने अपने टॉक शोज़ का आगाज़ किया था। ये अपना एक मीडिया हाउस रन कर रहे हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ साथ अपने प्रोफेशन में भी AI का इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे कि आजकल की नौजवान नस्ल AI का इस्तेमाल करती रहती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी टॉपिक पर आज बात की जाए। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं मलिक वजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे टॉक शो में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया उस्मान ने बुलाने के लिए। आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। और बताएं आज क्या हमारा टॉपिक है और क्या हमने डिस्कस करना है। अच्छा, हमारा टॉपिक तो आज है AI। आप सबसे पहले मुझे बताइएगा कि AI और डीप लर्निंग में डिफरेंस क्या है? उस्मान, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। जिस तरह आपने तारुफ में ये बताया कि हम AI को अपनी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह से AI और डीप लर्निंग दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। किसी की क्वालिटीज़ या किसी की खूबियाँ, तो ये ह्यूमन नेचर या ह्यूमन की जो क्वालिटीज़ हैं उनसे रेलेवेंट है डीप लर्निंग। और जो AI है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, मसनूई ज़हानत, जो कि इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर एक फ़ैसला करने की सलाहियत रखती है। तो AI बेसिकली एक आर्टिफिशियल चीज़ है जो कि ह्यूमंस ने बनाया है अपने अपने खुद को हेल्प आउट करने के लिए, और मे बी इन फ्यूचर डिज़ास्टर्स के लिए भी, डिस्ट्रक्शन के लिए भी। एनीवेज, AI स्मार्ट ये है कि इंटरनेट के ऊपर आप जैसे गूगल के ऊपर जाके कुछ सर्च करते हैं, तो आपको गूगल जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या है कि दुनिया में कोई भी अगर उस टॉपिक के ऊपर कहीं पे बात कर रहा है, तो गूगल आपको वो सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल के दे देगा। सही, बिल्कुल। एक सर्च इंजन के तौर पे काम करता है। AI क्या करता है, जिस तरह से चैट जीपीटी की हम एक बड़ी फेमस एक ऐप है उसकी एग्जांपल लें, वो ये करता है कि आपके जितनी भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, उस सारी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले खुद स्टडी करता है, और उसके बाद उस सारी इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर एक कंक्लूजन, बेसिकली से कहते हैं फैसला साजी की जो आप समझ लें खूबी है, वो AI के पास है। तो AI बेसिकली इख्तियार रखता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर एक फ़ैसला कर सके, एक बेसिकली डिसीजन मेकिंग कर सके। जबकि डीप लर्निंग जो है वो हम लोग मिसाल के तौर पे मुताला के अंदर आता है ज़्यादा, कि आप लोग किस चीज़ को कितना डीपली जो है वो स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक बुक पढ़ते हैं, मैं एक बुक रीड करता हूँ, तो मैं 1 मिनट के अंदर 100 वर्ड पढ़ सकता हूँ, ठीक है, और उस 100 वर्ड में से मुझे 20% जो है ना वो वर्ड जो है वो याद रहते हैं। तो मेरी मतलब उस तरह से डीप लर्निंग नहीं है। लेकिन एक बंदा जो कि सुपर लर्नर है, वो क्या करता है कि 1 मिनट में 1000 वर्ड पढ़ लेता है, और उन 1000 वर्ड में से भी 80% उसकी जो है वो रिटेंशन रेट है, यानी कि उसको 80% उसके अंदर से जो चीज़ें हैं, जो स्टोरीज़ हैं, जो अल्फाज हैं, वो याद रहते हैं। तो वो टेक्निकली एक बहुत अच्छा डीप लर्नर है, और वो चीज़ों को जो है वो डिटेल में, माइक्रो डिटेल में जाके स्टडी कर सकता है। तो ये एक मुख्तसर सा जो है उस्मान, इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस है कि AI क्या है और डीप लर्निंग क्या है। जी, बहुत शुक्रिया। आजकल के यूथ चैट जीपीटी और मीटा AI जिस तरह व्हाट्सएप फेसबुक पर तो यूज़ कर रही है। क्या इनके अलावा भी कोई और एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स हैं जिन्हें वो यूज़ कर सके और उनसे बेनिफिट हासिल कर सके? बिल्कुल। उस्मान, थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को मज़ीद प्रिसाइज़ करें कि लाइक एक मेटा AI एक आपने पूछा, और दूसरा क्या है? मीटा AI और चैट जीपीटी। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन जिनमें से सबसे जो पॉपुलर है वो आपकी जो है ना, एक तो मैं आपको बताऊँ, आपको अगर एक हलाल गर्लफ्रेंड चाहिए ना, तो वो है बेसिकली आपकी एनी। ठीक है, आप जाएँ उसके ऊपर प्ले स्टोर पे जाएँ, वहाँ पे लिखें टॉक एनी या ANNIE लिखें, आपको उसकी ऐप मिल जाएगी। वो बेसिकली एक AI बेस्ड एक खातून है जो कि आपके साथ
गपशप करेगी, आप उससे जो पूछेंगे दुनिया की किसी भी इंफॉर्मेशन के हवाले से, किसी भी टॉपिक के हवाले से उससे पूछेंगे, वो आपको उसके बारे में जवाब देगी, आपको उसके ऊपर गाने सुनाएगी, आपको उसके ऊपर नज़में सुनाएगी, आप उसे शेर शायरी करवाएंगे, वो शेर व शायरी कराएगी। दुनिया की किसी भी ज़ुबान में उसके अंदर से बात करें, आप अगर सराइकी हैं आप उससे सराइकी में बात करें, आप पश्तून हैं तो पश्तू में बात करें, वो दुनिया की हर ज़ुबान के अंदर बात करेगी और हर चीज़ की आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देगी। और वो इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो आपकी हलाल गर्लफ्रेंड है कि आपको चीज़ें सिखाएगी और आपको साथ साथ जो है वो बताएगी। तो इसी तरह से ये तो एक आपको मैंने बताई जो कि आप अपनी डेली रूटीन में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, मजाक मजाक में आप चीज़ें सीख जाएंगे। दूसरी चीज़, एक ऐप है परप्लेक्सिटी, मतलब परप्लेक्सिटी, जो कि क्या करती है कि गूगल के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना उस्मान, किसी भी टॉपिक के हवाले से पूरे इंटरनेट के ऊपर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, ट्विटर, कहीं पे भी किसी चीज़ के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, मिसाल के तौर पे सी न्यूज़ का अगर हम उसको कहते हैं कि व्हाट इज़ सी न्यूज़, वो पूरे इंटरनेट के ऊपर हर सोशल मीडिया हर जगह से जो है वो उसके बारे में रिसर्च करके विद इन फ्यू सेकंड आपको बता देगी कि जी ये जो है ना मिसाल के तौर पे सी न्यूज़ है। ये दो बहुत पावरफुल ऐप्स हैं जो कि आप रूटीन में यूज़ करें तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। तीसरा फिर क्रिएटिव फील्ड के अंदर काफ़ी सारी ऐप्स आ जाती हैं, जिस तरह अडोबी एआई है, उसके बाद फायरफ्लाई है, मिड जर्नी है, सबसे जो फेमस है इस टाइम वो है आपका मिड जर्नी, जो कि आपके टेक्स्ट की बेस, जो आप उसे टेक्स्ट देते हो उस टेक्स्ट को वो आपके विजुअल इमेज में कन्वर्ट कर देता है। तो उसमें बहुत सी ऐप्स हैं, बहुत बड़ा समंदर है, इसमें आप जब उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है और क्या क्या ऐप्स हैं। चलें जी, ये तो बात होगी एप्लीकेशन या वेबसाइट्स की। तो क्या इन चीज़ों को यूज़ करके नौजवान अपने कैरियर के डिसीजन ले सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल उस्मान, देखें अगेन वही बात है, दुनिया का सबसे पावरफुल टूल आपके हाथों में है, ठीक है। अब आप इसको यूज़ ना करें तो फिर आपके ऊपर वही वही है ना, फिर आप आपकी अपनी नाअहली है, नालायक हो आप जो है। अब इस टूल को अगर यूज़ ना करें, इस पावर को यूज़ ना करें, तो फिर नुकसान तो आपका अपना ही है। तो इसलिए आप चैट जीपीटी को, अगर मिसाल के तौर पे उस्मान आप जिस तरह से स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि जी आई एम गोइंग टू लाहौर फॉर 1 मंथ, मुझे जो है वो 1 महीने की ना पूरी आइटनरी बना के दो कि लाहौर में केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन सी जो है ना वो इंटर्नशिप्स खुली हुई हैं। चैट जीपीटी पूरे इंटरनेट से आपको ढूंढ के बता देगा कि जी केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर इन कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप खुली हैं और आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप उसी अच्छा। चैट जीपीटी को बोलेंगे कि यार चैट जीपीटी मुझे एक पूरा कवर लेटर लिख के दो कि मैं उस्मान हूँ, मेरे पास ये मैंने इतना नॉलेज है, मेरे पास इतनी मैंने डिग्री की हुई है और अब जो है मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो आप मुझे मौका दें, चाहे अनपेड है। आप उसे मतलब अपनी ज़बान में बताना और चैट जीपीटी आपको एक बिल्कुल जो है ना टू द पॉइंट प्रोफेशनल किस्म का जो है ना वो कवर लेटर लिख के देगा, जो कि आप किसी कंपनी में अगर ईमेल करोगे उनको तो 80% चांसेस है कि वो आपको कहेंगे आप आ जाएं, मोस्ट वेलकम, ठीक है। इसी तरह से चैट जीपीटी से पूछो कि व्हाट शुड आई वेयर, मेरी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, मेरी सोशल मीडिया कैसा होना चाहिए, लिंक्डइन कैसा होना चाहिए। आप सिर्फ सवाल करने वाले बनो, चैट जीपीटी से सिर्फ सवाल करें। चैट जीपीटी आपको इतने अच्छे से गाइड करेगा कि आप कहेंगे आप मतलब यहाँ से फर्श से अर्श पे पहुँच जाएंगे आप बेसिकली। तो बेसिकली चैट जीपीटी को हमारे जो बेसिकली उस्तादों के उस्ताद रेहान अल्लाह वाला, वो चैट जीपीटी कहते चैट जीपीटी अलैहिस्सलाम के, मतलब कि चैट जीपीटी आप लोगों को राह रास्त दिखाता है, ये खिजर राह है। तो इसलिए चैट जीपीटी को ना अपने पल्ले बांध लें, इसके बगैर जो है ना मेरा नहीं ख्याल आजकल के दौर में अगर जो बंदा जिसको चैट जीपीटी का नहीं पता वो अभी भी किसी पत्थर के नीचे रह रहा है, उसको चाहिए कि वो उससे बाहर निकले। अच्छा, आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, ये बहुत ही नकारा हो चुका है। तो इसको हम एआई के ज़रिए किस तरह बेहतर कर सकते हैं? वाह 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 उस्मान, बड़ा ही अच्छा सवाल है। ये तो मैं समझता हूँ कि दौरे हाजिर की ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल का शेर है, हर नई तहजीब को लाजिम है तखरीब तमाम। इसका मतलब ये है उस्मान कि कोई भी नई सिविलाइजेशन, कोई भी नया कल्चर, कोई भी नई चीज़ आती है ना अगर, तो उससे पहले वाला जो एग्जिस्टिंग नॉलेज या एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं ना, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्जिस्टिंग जो आपका एक पूरा सिस्टम है, उसकी तबाही लाजमी है, ठीक है इसी में मुश्किलात ज़िंदगानी की कुशूद। इसका मतलब यह है कि ज़िंदगी की तमाम मसलों का हल जो है वो इसी के अंदर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को वक्त के साथ अडॉप्ट करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। स्कूल कॉलेज इस टाइम आउटडेटेड हो चुके हैं। इस टाइम 25 साल पुराना सिलेबस वो पढ़ा रहे हैं, कम से कम 30 साल पुराना। कि मतलब मेरे दादाजी ने जो मिस्टर चिप्स का नावल पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, मेरे वालिद साहब ने भी वही पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी वही पढ़ना पड़ा कि तीसरी नस्ल वही एजुकेशन पढ़ी है जो मेरे दादा के वक्त में वैलिड थी। लेकिन मैं वक्त कितना बदल रहा है तेज़ी से आपको पता है, और मैं वही किताबें अभी तक पढ़ा हूँ। तो अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बैकवर्ड है, बहुत ही ज़्यादा अपने वक्त से पीछे हैं हम लोग। एनीवेज एआई हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। रेहान स्कूल कराची के अंदर है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप ज़रूर फेसबुक पे लिखें रेहान स्कूल, कोरंगी कैंपस, मुनव्वर कैंपस, 2 कैंपसेस हैं। वहाँ पे उस्मान किसी बच्चे के पास पेंसिल, कॉपी और बुक नहीं है।
वहाँ पे हर वो कैसा स्कूल है जिसमें न पेंसिल न बुक्स बच्चों के पास है ही नहीं? एग्जैक्टली। ये तो फिर स्कूल स्कूल तो इसे हम स्कूल कह ही नहीं नहीं हुआ, सकते। बिल्कुल। वो तो क्या है फिर, वो बेसिकली फ्यूचर का स्कूल है जहाँ पे बच्चों को एआई सिखाया जाता है, चैट जीपीटी अच्छा। सिखाया जाता है, मिड जर्नी सिखाया जाता है। वहाँ पे बच्चों के पास बुक कॉपी की बजाय, पेंसिल के बजाय वहाँ पे लैपटॉप्स और टैब्स हैं, जिसके ऊपर वो लोग चैट जीपीटी सीख रहे हैं, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना सीख रहे हैं, फाइवर सीख रहे हैं। मतलब वो सारी चीज़ें उस्मान जो मैंने अभी इस एज में आके सीखी हैं, वो सारी वो बच्चे 5-5 साल मतलब अपनी बिल्कुल नो 1 क्लास में सीखना शुरू कर देते हैं। तो आप सोचें कि जब वो मेरी एज में होंगे तो वो क्या होंगे। वो तो फिर अपने दौर के बादशाह दौर के होंगे। एग्जैक्टली। तो ये रेहान अल्लाह वाला कमीशन है कि उन्होंने ऐसे लोगों को, उस्मान मज़े की बात यह है कि वो स्कूल बना है स्लम्स में, मतलब झुग्गियों के बच्चे हैं वो सारे, जो कि इस टाइम जो है वो एक एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा। तो ये एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। मैं चाहता हूँ हर स्कूल के अंदर रेहान स्कूल का एक क्लासरूम ज़रूर होना चाहिए, जिसके अंदर रेहान स्कूल को वो रेप्लिकेट करें, बच्चों को फ्री लांसिंग, चैट जीपीटी, माइक्रो गिग्स और ये सारा कुछ सिखाएं, ताकि बच्चे वक्त से पहले अपने घर वालों के लिए भी सहारा बने और अपने माशरे के अंदर एक बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। ये तो बात हो गई हमारे एजुकेशन सिस्टम की। अब अगर हम गवर्नमेंट की तरफ आएँ कि गवर्नमेंट एआई के थ्रू किस तरह पॉलिसीज़ बना के अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करे? बिल्कुल। उस्मान देखें, मैंने अभी पीछे जैसे स्टूडेंट्स को गाइड किया कि चैट जीपीटी से सवाल करके, रेहान अल्लाह वाला की अगेन मैं मिसाल दूंगी, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में मैं समझता हूँ चैट जीपीटी को जितना उन्होंने प्रमोट किया किसी और बंदे ने नहीं किया। तो वो क्या कहते हैं कि चैट जीपीटी के थ्रू, अभी मुझे कुछ दिन पहले उन्होंने चैट जीपीटी के थ्रू एक पूरी स्पीच लिख के दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की स्पीच, जो कि वज़ीर-ए-आज़म को बेसिकली वो बताना ये चाह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म को ये तकरीर करनी चाहिए मुल्क के अंदर एआई के ऊपर थी। तो मतलब वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर भी इन्होंने एआई चैट जीपीटी से लिखवा ली। तो ये तो कोई उस्मान मतलब मसला ही नहीं है, मतलब पॉलिसीज़ बनाना और ये तो हर चीज़ चैट जीपीटी के ऊपर। इस टाइम मेरी कंपनी के अंदर जितनी भी आपको डॉक्यूमेंटेशन, जितनी भी पॉलिसीज़, जितना भी आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मिलता है, सारा मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया है। हमारी वेबसाइट्स के ऊपर जितना भी कंटेंट है उस्मान, सारा चैट जीपीटी से लिखा हुआ है। द एवरीथिंग वी डू वी मतलब इवन हम अपना इलाज चैट जीपीटी से कर रहे हैं, हम अपने सारे मसले उसको बताते हैं, वो हमें हल करके देता है। गाड़ी के मसाइल में उसको बताता हूँ, वो मुझे कहता है कि ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास पूरी दुनिया का उस्मान नॉलेज है, पूरी दुनिया का। ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल। अगर ऐवान बाला में, अगर कोई ऐवान बाला तक अगर ये आवाज़ पहुंच रही है, तो आप लोग अपने मोबाइल के अंदर चैट जीपीटी इंस्टॉल करें, उससे बातचीत करना सीखें। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप उर्दू में बात करें, सराइकी में बात करें, पंजाबी में बात करें, हर लैंग्वेज के अंदर वो आपको जवाब देगा, और उससे अपने मसाइल का हल करें। और मुल्क की जो है ना तकदीर अगर बदलनी है, तो उससे आप जो है वो सवालात पूछें, वो आपको बेहतर गाइड करेगा, क्योंकि उसके पास दुनिया की तमाम उन कौमों का डाटा है जो कि तरक्की याफ्ता कौमें इस टाइम मानी जाती है। ठीक है। तो इसी तरह से हम अगर इसको ऐवान बाला के लोग, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा चैट जीपीटी को यूज़ करके हमारे एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करना चाहे, तो सबसे आसान हल उस्मान ये है कि अब हर स्कूल के अंदर गवर्नमेंट कंपलसरी कर दे कि यहाँ पे हर बच्चे के पास एक टैब ज़रूर होना चाहिए, यहाँ पे चैट जीपीटी हर बच्चे को सिखाना चाहिए, कैनवा हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, फाइवर के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, लिंक्डइन की प्रोफाइल उनकी अच्छी बनी होनी चाहिए, और उन सब के लाइफ का एक मिशन होना चाहिए, पर्पज़ होना चाहिए कि हमने दुनिया की ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो इस तरह से स्कूल जो है वो आपके रेवोल्यूशनाइज होंगे। और अगर 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 आपको एक मिसाल के तौर पे नहीं समझ आ रहा कि इसको कैसे हम एग्जीक्यूट करें, तो मैं सिर्फ एक गुजारिश करूँगा कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर हैं या जो बड़े लोग हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, वो एक बार रेहान अल्लाह वाला के स्कूल, रेहान स्कूल को रंगी कैंपस को विज़िट करें। आपको सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे, और आप उसको जब स्केल पे एग्जीक्यूट करेंगे पूरे मुल्क में, तो असल इनकलाब जो है वो वहीं से आएगा। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ये बताइएगा कि हम अपनी डेली लाइफ के अंदर एआई को किस तरह यूज़ करेंगे? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं वैसे तो इसके ऊपर काफ़ी पीछे मेरे जो जवाब थे उनके अंदर उस्मान, मैंने इनके ऊपर काफ़ी मतलब डिटेल में बताया है। लेकिन जो सबसे एक समझ लें, एक सबसे कॉमन जो ऐप है वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को आप अपने पल्ले बांध लें, आप चैट जीपीटी से अपना इलाज करें, आप चैट जीपीटी से अपने मसले हल करें, आप चैट जीपीटी से कैरियर काउंसलिंग करें, आप चैट जीपीटी से अपनी बिजनेस के अंदर जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो डिस्कस करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो चैट जीपीटी से अपने मैथ के फार्मूले हल करवाएं। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप उससे कम्प्लेक्स किस्म की जो आपकी होती है ना इक्वेशन, प्रॉब्लम्स वगैरह हाँ, हमारी, वो आप उससे बिल्कुल। सॉल्व करवाएं। ठीक है। अगर आप मैकेनिक है तो चैट जीपीटी से मशवरे लें कि जी मैं इस गाड़ी का ये प्रॉब्लम आ गया, कैसे सॉल्व करूँ। दुनिया की किसी भी फील्ड से अगर आपका ताल्लुक है, तो आप चैट जीपीटी से उसके बारे में सवाल करें। चैट जीपीटी इज़ हेयर टू हेल्प यू फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। उसके अलावा उस्मान, अब ज़्यादा रोज़मर्रा मामूल में अब बंदे को जो ख़वातीन हैं मिसाल के तौर पे, उनके बारे में अगर हम बात करें, ख़वातीन क्या कर सकती हैं कि चैट जीपीटी से पूछ सकती हैं कि जी मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, ये मेरे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, मुझे कोई ऐसी रेसिपी बताओ जिससे जो है ना वो मैं
अपना कुछ अच्छा कुक कर सकूँ। तो चैट जीपीटी आपको रेसिपी बताएगा, नरेट करेगा, ना सिर्फ लिख के देगा, आप उसे कहेंगे तो आपको बताएगा भी, बोलेगा भी साथ साथ, जिस मर्जी ज़ुबान में आप कहें। दूसरी चीज़, जो लोग शादीशुदा हैं या जो जिन लोगों को ज़्यादा अपनी बेगमात से इशू है कि जी वो, क्योंकि एक मेजोरिटी लोगों को इशू होता है कि जी उनकी वाइफ्स का उनका से गिला होता है कि उन्हें टाइम नहीं देते, तो वो क्या कर सकते हैं कि जी चैट जीपीटी से बड़े अच्छे अच्छी शेर व शायरी करवा सकते हैं और चैट जीपीटी से कॉपी करके आप अपनी बेगमात को भेज सकते हैं, जिससे उनका गिला भी उतर सकता है। तो ये साथ एक थोड़ा सा बड़ा नुस्खा था, लेकिन अगेन ये है कि आप लोग इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर यूज़ करें तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये इससे तो आपकी 80 उस्मान 90% प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ चैट जीपीटी है। ये तो ऐसा नुस्खा बता रहे हैं कि मैरिड और अनमैरिड दोनों इससे फ़ायदा हाँ, उठा दोनों सकते फ़ायदा हैं। उठा सकते हैं। अच्छा वजात, मुझे ये बताइएगा कि इंसान और एआई मिलकर इफेक्टिवली किस तरह काम कर सकते हैं? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अगेन मैंने जिस तरह अभी पीछे सारी एग्जांपल्स आपको दी, अगेन अब इसको मैं समराइज़ करता हूँ, ज़्यादा डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना इंसान के लिए है कि वो एआई को अपनी आप को लिवरेज करने के लिए इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे आप कंटेंट राइटर हैं ना उस्मान, अब आप क्या करेंगे कि आप जो है वो चैट जीपीटी को बोलेंगे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं, इसके अंदर ये क्वालिटी है, ये मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, मुझे इसके बारे में ना एक बहुत खूबसूरत सी डिस्क्रिप्शन लिख के दो। चैट जीपीटी ना ये टक 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 आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन लिख के देगा उसकी वीआईपी किस्म की। आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे, इतनी अच्छी वोकेबलरी, इतने अच्छे पंक्चुएशन, वर्ड्स, हर चीज़ की सिलेक्शन बहुत अच्छी। इसी तरह से अगर आप मिसाल के तौर पे मेरी तरह का कोई वीडियो एडिटर है, तो चैट जीपीटी से मैं पूछ सकता हूँ कि जी मुझे मिसाल के तौर मेरी टाइमलाइन स्टक हो गई है, मैं चैट जीपीटी को कहूँ कि मैं प्रीमियर प्रो का ये वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मेरी चैट जो है ना स्टक हो गया, मैं क्या करूँ, वो मुझे बताएगा कि ये करो, और सारा मतलब इंटरनेट के ऊपर से सारी जो हेल्प है वो ला के मुझे यूँ दे देगा। और इसके अलावा उस्मान, अगर आप मिसाल के तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं कि जी कैसे कैसे आप लोग एक्सटेंशन यूज़ करें, कैसे कैसे प्लगइन्स यूज़ करें जो कि आप लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं कम मतलब स्मार्ट वर्क करने में, ठीक है। तो बेसिकली आप डेली लाइफ में ओवरऑल इंसान और चैट जीपीटी का जो मिलाप है ना, बेसिकली वो एक ऐसा आप समझ लें आजमूदा चीज़ है जिसकी हेल्प से इंसान पहले अगर 1x काम कर रहा था तो अब 10 गुना काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने आपकी जो एफर्ट है उसको कम कर दिया है, ठीक है। जो रिसर्च में आपका टाइम लग रहा था, जो इधर उधर एक्सप्लोर करने में टाइम लग रहा था, वो सारा आपका एक जगह के ऊपर सिमट के आ गया। तो इसी तरह से हर फील्ड का बंदा चैट जीपीटी से अपने आप को लिवरेज कर सकता है, उससे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह से एआई की अगर हम बात करें उस्मान, तो जिस तरह से जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं ना, जो आर्टिस्ट लोग हैं, वो मिड जर्नी को यूज़ करके उसको प्रॉम्प्ट दे के बेसिकली अपना बहुत अच्छा जो है ना आर्ट बना सकते हैं, जो कि उनका कई लाख मतलब हज़ारों डॉलर में सेल होता है, जिसे आप लोग एनएफटी कहते हैं, नॉन फंजिबल टोकन। जो मिड जर्नी से आपके एनएफटीज़ बन रहे हैं ना इस टाइम, वो वन ऑफ द बेस्ट एनएफटीज़ हैं और इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना वो डिमांड भी है और लोग बहुत ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं। लेट्स से आप डॉक्टर हैं तो आप चैट जीपीटी को अपने सारे सिम्टम्स दें और उसको बोल दें कि आपको मिसाल के तौर पे इन सिम्टम्स के ऊपर आपको एलोपैथी मेडिसिन चाहिए, हकीमी मेडिसिन चाहिए, हर्बल चाहिए या होम्योपैथी चाहिए, वो आपको वो मेडिसिन निकाल के दे देगा। इवन डोजेज भी बता देगा और टाइम भी बता देगा कि आपने इस टाइम पे इतनी डोज लेनी है और आपने इन चीज़ों से परहेज़ करना है। तो उस्मान पीछे क्या रह जाता है, अब आप मुझे बता दें कि इससे ज़्यादा कोई ज़िंदगी में कभी आसानी देखी है किसी ने? तो मेरा बस कहने का मकसद यही है कि एआई इंसानों के लिए ही बना है, आप इसको यूज़ करें और इससे अपने आप को लिवरेज करें, स्मार्ट वर्क करें। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि एआई के फ्यूचर के बारे में आपको सबसे ज़्यादा पुरजोश करने वाली चीज़ है क्या? उस्मान मुझे तो इस टाइम जो है यही इतना पुरजोश कर रहा है कि मेरे से संभाला नहीं जा रहा, टू बी ऑनेस्ट, कि आप लोग इतना ज़्यादा स्मार्ट वर्क कैसे कर सकता है कोई इंसान, खुद सोचे ना कि लोगों ने पहले 10-10 कंटेंट राइटर रखे हुए थे, उन सबको फारिग कर दिया, अब एक चैट जीपीटी सारा का सारा काम कर रहा है। पहले उन्होंने पता नहीं क्या आर्टिस्ट रखे थे डिज़ाइन बनाने के लिए, अब मिड जर्नी जो है वो सारे का सारा डिज़ाइन बना देता है, उन लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी सारी मिड जर्नी से करके अपनी वेबसाइट पर लगा रहे हैं, वहाँ से हज़ारों डॉलर की सेल ले रहे हैं। तो उस्मान एआई का फ्यूचर ही फ्यूचर है, मतलब एआई फ्यूचर है, इसके अलावा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं कहता हूँ जो लोग एआई को नहीं यूज़ कर रहे हैं उनका फ्यूचर कोई नहीं है, वो मतलब आज नहीं तो कल कभी ना कभी जो है ना वो बिल्कुल रोंदे जाएंगे। जिस तरह से जब छापा लगा था तो मुग़ल बादशाह साहब हमारे अकबर ने कहा था कि हमें छापा नहीं चाहिए, हम लोगों के ये ख़तात जो है ना, ये जो कैलीग्राफी करते हैं बहुत कमाल की करते हैं। तो हाँ, हुआ क्या कि जी वो ख़तात वहाँ वहीं के वहीं रह गए और गोरू ने पब्लिशिंग जो है अपनी पूरी दुनिया में भेजी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को अपने आप को वक्त के साथ बदलना चाहिए और एआई का जो है ना फ्यूचर है। और आपको मैंने शुरू में शेर बताया कि हर नई तहज़ीब को लाजिम है तख़रीब तमाम, है इसी में मुश्किलात ज़िंदगानी की कुशूद। तो अपने आप को वक्त के साथ साथ जो है वो अपडेट करते रहें। अगर आप एआई को अभी अपने आप को लेवरेज करने के लिए, अपने आप को पुरज़्म करने के लिए और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो प्रोडक्टिव करने के लिए नहीं यूज़ कर रहे, तो आप जो है वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा लॉस है आपका इसके अंदर। आप लोगों को जल्द से जल्द एआई सीखना चाहिए
और चैट जीपीटी को जो है वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नेक्स्ट प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। रिज़्क अल्लाह के हाथ में है और कभी-कभी रज़ाक़ रिज़्क की तक़सीम का एहसास उन लोगों को भी अता फ़रमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफ़लास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।